रब्बुल फाज कादरी मुतलिक खुदा, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले खुदा, खालिक और मालिक, तेरे बेहद मशकूर है कि तू हमारी बड़ी फिक्र करता है। ऐ खुदा, तूने हमारे लिए नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा और फिर हमारे लिए एक निजात दहिंदा को भेजा, ताकि वो जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में आदम गुजर रहा है, वो खुदा तेरी मेहरबानी से मौत से फतह पाए। ऐ खुदा रब्बुल फाज, आज के प्रोग्राम को तेरे सुपुर्द करते हैं। ऐ खुदा, गीत गाने वालों को, कलाम करने वाले को और खुदा तमाम इंतज़ामिया को, खाने पीने की चीज़ों को बाबरकत कर। और ऐ खुदा, हमारे इस इलाके को, हमारी इस कलीसिया को कबूल फरमा, फर्दन एक एक के साथ हो। खुदा, बेशक तू ही शिफा देने वाला है। ऐ खुदा, तू ही हम सब को छू, तमाम तर बीमारों को शिफा बख्श, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। खास तौर पर मैं दुआ करना चाहता हूँ खिदमत ग्रुप के तमाम मेंबरान के लिए, और जो पुराने खिदमत ग्रुप वाले हैं, मिसाल है मेरे भाई विशाल, भाई जॉन, और जो दूसरे काम कर रहे हैं। खुदा इन तमाम बेटों को तू बाबरकत कर, और इनमें जिस तरह से खुदा रसूलों में खिदमत का जज्बा पाया जाता था, इनके दिलों में भी खिदमत का जज्बा पैदा कर, ताकि और तेरे नाम को जलाल पहुँचे। आसमानी बादशाह, तू ही मेरी जुबान, मेरी सारी अकल, मेरे सारे जिस्म, मेरी सब राहों की जिम्मेदारी ले ले, और मेरी तमाम तर ज़रूरतों को पूरा कर, और मुझे ईमान की कुव्वत से ममूर कर। सभी कुछ मांगता हूँ तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। आए हम सब स्टोरी इन बच्चों के लिए जो जिन्होंने प्रोग्राम में कंट्रीब्यूशन किया है। आप भाईजान आगे जाके बैठ जाएं। भाईजान को लग रहा आवाज़ नहीं आ रही। बेटी खुशी अमाना से कहेंगे कि वो स्टोरी सुनाएगी। आज हम दाऊद बादशाह की स्टोरी सुनेंगे। इसराइल का बादशाह जिसका नाम साउल था, वो किसी दूसरे ममालिक के साथ जंग लड़ रहा था। उनमें से एक खट्टा कट्टा आदमी रोज आकर इसराइलियों को कहता था कि अगर तुम में से कोई शख्स ऐसा जो मेरे साथ जंग लड़े तो आए, और अगर तुम्हारे लोग हार गए तो वो हमारे लोगों के गुलाम होंगे, और अगर हमारे लोग हार गए और वो तुम्हारे गुलाम होंगे। उस शख्स का नाम जाटी जूलियट था। इस फौज में दाऊद का भाई जिसका नाम दाऊद था, एक लड़का था। दाऊद एक लड़का था जो अपने भाई के लिए फौज में खाना लेके आता था। उसने देखा कि जाटी जूलियट इसराइल को गालियां निकालता, बदतमीजी करता, इसराइल की तौहीन करता है। दाऊद से ये बर्दाश्त न हुआ। उसने साउल से कहा कि उसे मैदान जंग में लड़ने की इजाज़त दे, लेकिन साउल ने उसे मना कर दिया क्योंकि दाऊद अभी बच्चा था। लेकिन दाऊद ने साउल को किसी तरह राज़ी कर लिया। दाऊद ने जाटी जूलियट को गलेल के साथ हरा दिया, और जाटी जूलियट देर हो गया, और इस तरह इसराइल ने फतह पाई। वेरी गुड जी, क्लैप करें जी खुशी के लिए। हमारी एक बेटी और हमें कुछ सुनाना चाहती है। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 4 आयत। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि ज़मीन
वो ज़मीन के वारिस वो होंगे। ज़मीन का वारिस हो गया। आमीन। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। क्लैपिंग करें जी बच्चों के लिए। एक मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि किसी जंगल में ना आग लग गई। तो जंगल के पास एक गांव था और वो गांव में भी आग लग गई और सब लोग जो गांव के थे वो आग बुझाने की कोशिश करने लगे। और क्या होता है जी, कोई बाल्टी में पानी लेके जा रहा है, कोई कढ़ाई में पानी लेके जा रहा है। जिसको चीज़ कोई मिलती थी वो सब उसमें से पानी डालते और उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। और एक चिड़िया भी होती है, वो क्या करती है, अपनी चोंच भिगोती है और उस आग पे जाके फेंकती है। और पास एक कौवा बैठा देख रहा होता है और वो कहता है कि ये चिड़िया बार बार आती है और पानी में अपनी चोंच भिगोती है और उस आग पे जाके डालती है। और वो कहती है, और वो कौवा कहता है, चिड़िया को बुलाता है, चिड़िया इधर आओ मेरे पास। तो वो आती है, तो वो चिड़िया को कहता है, इतनी ज्यादा आग भड़की हुई है, क्या ये तेरी चोंच के पानी से आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया उसे बहुत अच्छा जवाब देती है। चिड़िया कहती है, जब मैं खुदावंद की बादशाही में जाऊंगी, जब मैं खुदावंद के आगे पेश होंगी, तो मैं खुदावंद को ये तो कह सकूंगी कि मैं आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में थी, आग बुझाने वालों में थी। तो हम अपनी जिंदगी को भी देखें, इस स्टोरी के मुताबिक क्या हम आग लगाने वाले हैं या बुझाने वाले हैं? आज हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद मना रहे हैं। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर जिंदा गए हैं। हम जिंदा खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं, हम जिंदा खुदा के मानने वाले लोग हैं और हमें खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार बनना है। अगर हम उसके पैरोकार हैं, जिस तरह के यीशु के शागिर्द थे, हम भी यीशु के शागिर्द हैं। और यीशु के शागिर्द होते हुए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमने नेक कामों में अपनी ज़िंदगी को सर्फ करना है, अपनी ज़िंदगी को उस चिड़िया की मानद बनाना है जो कि आग को बुझाने वाली है। भाइयों और बहनों, इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में और बच्चों को बुलाएंगे। एक छोटी बेटी आएगी, वो हमें जो भी सुनाना चाहती है। पीछे मत्ती की अंजील उसकी पहली आयत, उसकी 2 आयत। इब्तिदा में कलमा था, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। वेरी गुड, क्लैपिंग जी। और कोई बेटी है जो आज